सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आप लोगों का समाप्त हो गया है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समाप्त होने के बाद कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। जब सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा और आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट निकालना है। जब सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, उसको आज हम इस क्लास के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, गो देयर, नंबर 1 पर लिखते हैं गो देयर। दूसरा आपका हो गया कम हियर, कम हियर। तीसरा हो गया आपका ब्रिंग, ब्रिंग अ चेयर। नंबर चौथा है डोंट, डोंट स्मोक। पाँचवा आपका हो गया स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। 5 हो गया। नंबर 6 हो गया आपका प्लीज, प्लीज हेल्प मी। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में सब्जेक्ट आपका लुप्त रहता है। तो डायरेक्ट यहाँ देखना है कि क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग ए चेयर, डोंट स्मोक, स्पीक द ट्रूथ। और लेते हैं उदाहरण, रीड ए बुक, डोंट टेल अ लाई, हेल्प द पुअर, प्लीज सिट, PLEASE, प्लीज सिट। 10 उदाहरण आप लोगों के सामने लिए हैं। और इसमें क्या है लिखा हुआ है गो देयर, इसका हिंदी जानते हैं। तो गो देयर का मतलब हो गया वहाँ जाओ। तो सबसे पहले समझना है गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ। वहाँ जाओ हम किसे बोल सकते हैं, निर्जीव वस्तु को तो बोल नहीं सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट निकालना है। सभी सेंटेंस का आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट निकालना है। जब सब्जेक्ट निकालना है तो बताए थे कि सब्जेक्ट निकालने के लिए आप लोगों को हु से प्रश्न करना पड़ता है। हु से प्रश्न करने का मतलब, हु से प्रश्न करने के बाद जो आप लोगों का आंसर आएगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए एक बात और बताए थे कि सबसे पहले आपको जो भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा उसका हिंदी समझना होगा। हिंदी समझने के लिए आप लोगों को देखिए लिखा हुआ है गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ। वहाँ जाओ मतलब किसको हम बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा है तो आप लोगों को सब्जेक्ट जब निकालना है तब देखिए कैसे निकालते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है गो देयर, वहाँ जाओ, किसको बोले पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता ज़रूर है जिसको हम बोले वह आप लोगों का सब्जेक्ट जो है सजीव होगा। ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि हम निर्जीव वस्तु को बोल नहीं सकते कि वहाँ जाओ, यहाँ आओ, कुर्सी पर बैठो, घंटी बजाओ, झूठ मत बोलो, किताब पढ़ो, या गरीबों की मदद करो, या कृपया बैठ जाइए, एक कुर्सी लाओ, किसी हम निर्जीव वस्तु को नहीं बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे सजीव, जिसको भी बोले वहाँ जाओ वह सजीव है। सजीव मतलब ऐसा नहीं जानवर कम बोल रहे हैं व्यक्ति को। इसमें नाम क्लियर नहीं है। आप वहाँ जाइए, संजीव वहाँ जाएगा, राजीव वहाँ जाएगा, मनोज वहाँ जाएगा, राम वहाँ जाएगा, किसी नाम का चर्चा नहीं है। जब नाम का चर्चा नहीं है तो तब सब्जेक्ट कैसे निकालना है। सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि जिससे भी हम बोल रहे हैं तो वह या तो हमसे बड़ा होगा या तो छोटा होगा। क्लियर। बड़ा रहे या छोटा रहे, हिंदी में इसे हम बोलते हैं आप भी बोलते हैं, या तो तुम बोल सकते हैं।
लेकिन अब इंग्लिश क्या होता है, हिंदी में बोल सकते हैं कि आप वहाँ जाइए, यहाँ आइए, तुम वहाँ जाओ, यहाँ आओ। तो जब इंग्लिश बोलते हैं आप रहे या तुम रहे, दोनों का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। ऐसे वाक्य में जहाँ सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है वहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, यू छिपा हुआ रहता है। आपका यू सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा प्रीडिकेट हो गया। इस तरह से सभी वाक्य में क्या होगा, आपका यू सब्जेक्ट होगा, बाकी प्रीडिकेट होगा। इस सब टोटल वाक्य का उदाहरण वही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आओ, वहाँ जाओ जब सजीव हो सकता है तो यहाँ आओ भी सजीव हो सकता है। ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी को लाओ। जब बोले एक कुर्सी को लाने के लिए तो क्या हम जानवर को बोल सकते हैं, नहीं, संभव नहीं है। निर्जीव वस्तु को भी नहीं बोल सकते हैं, सजीव को बोल सकते हैं। सजीव, अब एक कुर्सी लाओ, तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यू। डोंट स्मोक, कृपया धूम्रपान मत करें। ये भी किसी को हम सलाह दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को। तो व्यक्ति का मतलब या तो हमसे छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। छोटा रहे या बड़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी को अगर सब्जेक्ट दिखा के बोलना है तो बोल सकते हैं कि आप झूठ मत बोलिए, तुम झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर इंग्लिश में सब्जेक्ट निकालना है तो याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा यू होगा। क्या कहता है, हमेशा सत्य बोलो। हमेशा सत्य बोलो मतलब इसका मतलब ये सलाह है। जब सलाह दे रहे हैं तो सलाह आप छोटे लोगों को भी दे सकते हैं और बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। चलिए, एक कृपया मेरी मदद करें। जब मदद मांग रहे हैं, मदद आप छोटे से भी मांग सकते हैं, बड़े से भी। छोटा रहे या बड़ा रहे, हिंदी अगर लिखना होगा तब आप या तुम का प्रयोग करते हैं। अगर आप या तुम का प्रयोग नहीं करना है, अगर अंग्रेजी में सब्जेक्ट निकालना है तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट निकालने के लिए आप रहे या तुम रहे, उसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो कुछ भी बचेगा आपका प्रीडिकेट हो गया। क्लियर। 7 नंबर उदाहरण लिखा हुआ है, एक किताब पढ़ें, रीड ए बुक। मैंने आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम का चर्चा नहीं किया है कि मोहन किताब पढ़ो, राम किताब पढ़ो। डायरेक्ट लिखा हुआ किताब पढ़ो। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति को बोल रहे हैं, वस्तु को नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जब दिखाई नहीं पड़े तो आपको सब्जेक्ट यू का ही प्रयोग करना होगा। बाकी जो बचा प्रीडिकेट। डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोले। ये भी हम किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं। इस तरह का बात जो किसी व्यक्ति को जब बोलते हैं सब्जेक्ट आपका यू होता है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हम किसी व्यक्ति को ही बोल सकते हैं कि गरीबों को मदद कर दो, भिखमंगे को भोजन दे दो, भिखमंगा का मदद कर दो। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। प्लीज़ सीट, कृपया बैठ जाइए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यू। जैसे होता है रिंग द बेल, नंबर 11 उदाहरण है। आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट निकालना। रिंग द बेल का मतलब होता है घंटी को बजाइए। जब घंटी बजाना है तो घंटी बजाने का काम चपरासी का होता है। तो चपरासी हमसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा रहे या छोटा रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए, तुम बोलिए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो सब्जेक्ट याद रखना है हमेशा क्या होता है, यू होता है। और रिंग द बेल क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। द सेंटेंस चैप्टर में आप लोगों का 3 क्लास हुआ। पहला क्लास था सेंटेंस क्या होता है, दूसरा क्लास था सेंटेंस का प्रकार, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। उस दूसरे क्लास में आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर कर दिया गया था और प्रीडिकेट तीसरे क्लास में कर दिया गया था। और अभी जो बताया गया चौथा क्लास, इसमें आप लोगों को यह क्लियर हो गया कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट दिखाई ना दे तब सब्जेक्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए।